गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल डॉटसर पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स और मैथ्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हमने खूब सारे प्रश्न हल किए थे। जो इसका लास्ट चैप्टर था वो अपन ने कल स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का। इसमें आगे भी अभी आने वाले हैं प्रश्न, लेकिन वो कोणों पर आधारित जैसे दूरियों के प्रश्न आपको निकालने होंगे, लेकिन यहाँ आपके पास सामने सिद्ध करने वाले प्रश्न खूब सारे होंगे। तो उनको किस प्रकार से हल करना है और किस प्रकार से प्रश्न को एग्जाम में हल करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, कल अपन 7.2 प्रश्नावली पढ़े थे और 7.2 प्रश्नावली में खूब सारे प्रश्न अपन ने क्या किए थे, हल भी किए थे। मैंने बताया था कि इस प्रश्नावली में आप थोड़ा सा 90 - थीटा वाला मेथड ध्यान रखें। कोण किस में चेंज होगा, 90 - थीटा में कौन चतुर्थांश में मान होगा, दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए कितना करना पड़ता है, वहां कौन कौन प्लस का रहेगा, कौन कौन माइनस का रहेगा, ये चीज आपको वहां से सीखनी है, ठीक है। लेकिन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो उसी प्रश्नावली में, जैसे मैंने कल कुछ मोस्ट प्रश्न आपको बताए थे, लेकिन उससे आगे अपन अभी क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। मैंने बताया था आपको कि उसमें मैं वही प्रश्न बताऊंगा जो थोड़े से भिन्न होंगे। जो सेम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है वो मैं आपको सभी प्रश्न बताने वाला नहीं हूं, वो आपको खुद को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्या प्रश्न है क्या नहीं है। देखो, एक प्रश्न मैंने आपको कल ऐसा बताया था, जो स्टार्टिंग का प्रश्न था क्या था, प्रश्न था tan 10 बटा कोट 80, ऐसा कुछ प्रश्न था, tan 10 बटावा कोट 80। जब बटे में ऐसे प्रश्न आएगा, ध्यान देना, जब बटे में प्रश्न आएगा, ध्यान देना, एक मिनट, जब आपके सामने बटे में कोई प्रश्न होगा, तो बटे में प्रश्न होगा उसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि वहां जो मान आएंगे ना वो एक दूसरे के अपोजिट वाले मान आएंगे। जैसे tan को आप चेंज करोगे तो वो किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। भाई पास वाले में जैसे साइन किस में चेंज होता है, कोस में होता है सर। तो यहां ध्यान रखना, आप tan किस में होगा, कोट में, सेक किस में होगा, कोसेक में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले हो गए। दूसरी बात, यहां इन दोनों का योग कितना देगा, 90 डिग्री देगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मान को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे मान लो, चूंकि tan 10 बराबर क्या लिख सकता हूं, tan 90 में से कितने घटा दूं, 80 घटा सकता हूं। अब जब 90 की बात होगी तो 90 पे क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, सर होगा। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, और थीटा कितना रहेगा, 80। मतलब tan 10 की जगह क्या अप्लाई कर सकता हूं, कोट 80 अप्लाई कर सकता हूं। लिख दो, या हो जाएगा tan 10 की जगह कोट 80 अपॉन कितना हो जाएगा, कोट 80, और कोट 80 का कोट 80 में भाग देंगे तो कितना आएगा, एक। ध्यान रखना, भाग वाले जो ऐसे सिंगल प्रश्न होंगे उनमें अधिकतर हमेशा एक ही उत्तर आने वाला है, ये आप ध्यान रखना। जब ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें अपोजिट मान होगा, उसमें सिंगल प्रश्न में एक एक उत्तर आएगा। जब जैसे आपका जो पहला प्रश्न है 7.2 का, उसमें सब में लगभग एक ही उत्तर आने वाला है, ठीक है। दोनों में से कोई से भी एक को चेंज करना है, मान रखना है, आपके उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद में आप देखो इसके बाद में आगे प्रश्न, ऐसा प्रश्न बता दिया था, आप आराम से हल कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे प्रश्न, क्या प्रश्न है, एक प्रश्न है जोड़ बाकी का। कैसा प्रश्न है, जोड़ बाकी का प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न है, प्रश्न है एक ही बताऊंगा मैं। यहां से आप देखोगे sin 36 बटे कोस, चलो ये बटे वाला तो कर लोगे, इसमें से घट जाएगा। जैसे मान लो आपके पास प्रश्न आ गया कोसेक 25 माइनस सेक 65, कोसेक 25 माइनस सेक 65, ये आपके साथ में प्रश्न है, ठीक है। और इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या प्रश्न है, कोसेक 25 माइनस सेक 65। कैसे आप इसको हल करेंगे, देखो कोसेक को चेंज करोगे किस में जाएगा, सेक में, या सेक को चेंज करोगे किस में जाएगा, कोसेक में। तो दोनों में से एक को चेंज करना है। ध्यान रखना, यहाँ 25 यहाँ 65, जोड़ के देख लो कितना होना चाहिए, योग 90 होना चाहिए। तो चलो मैं सेक को कर लेता हूँ, चूंकि सेक 65 बराबर क्या लिख सकता हूं, सेक 90 में से कितने घटाने पर 65 आएगा भी, सर 25 घटाने पर आ जाएगा। तो सेक 90 माइनस 25, अब सेक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोसेक में, और थीटा कितना है 25। मतलब सेक 65 को क्या लिख सकते हो, कोसेक 25 रख दो, कितना आएगा, कोसेक 25 माइनस कोसेक 25, घट गया, कितना आ गया, 0। तो ध्यान रखना, यदि यही प्रश्न यहां जोड़ में होता तब कितना हो जाता,
तब कितना हो जाता है, 2 कोसेक 25 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ काय का चिन्ह है, माइनस का है, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ जाना है, 1 आ जाएगा, जो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आप हल कर लोगे। कल एक प्रश्न और बताया था मैंने, जैसे ये प्रश्न है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा और प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसको कैसे हल करने वाले हैं, हल क्या करना है, इस आसान सा है, साइन तो साइन रह जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, दोनों गुणा में है, प्लस फिर यहाँ कोस थीटा हो जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ भी, कोस थीटा। साइन साइन से गुणा होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस कोस से गुणा होके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। पता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब इसका उत्तर जो आने वाला वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न रहा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न जो आने वाले हैं आगे, प्रश्न थोड़ी टफ प्रश्न भी आएंगे इसमें, लेकिन आप यदि आराम से हल करोगे ना तो वो प्रश्न इतने ज्यादा आपको परेशान नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखो क्या प्रश्न है, ये आप कर लोगे। फिर इसके बाद में चलो एक प्रश्न लेते हैं अपन, साइन 70 साइन 20। प्रश्न है साइन 70 साइन 20 माइनस साइन 70 साइन 70 और साइन 20 माइनस साइन 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोस 70, कोस 20 कोस 70, ये आपका प्रश्न है। देखो हल कर लोगे आराम से, 70 और 20 90 हो रहा है, दोनों में से एक को चेंज कर दो, यहां दोनों में से एक को चेंज कर दो, या करना चाहो तो इन्हीं दोनों को चेंज कर दो, ये आ जाएगा। क्यों, मान बराबर है 70 20 20 70, तो या तो इन दोनों को चेंज कर दो, उससे क्या होगा, जो आपके पास ये वाला मान है ना वो यहां भी आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करो तो इन दोनों को एक एक चेंज कर दो, जैसे साइन 70 को चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा, कोस 20 हो जाएगा, और यहां आप कोस 70 को चेंज कर दोगे, इसको मत कर देना कोस 20 को, क्यों, कोस 20 पहले इधर आ चुका, इधर कोस 20 को चेंज नहीं करना है, ठीक है। इधर कोस 20 आ गया, इधर कोस 20 आ गया, यहां कोस 70 है, मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करना है, अपोजिट वाले में से। फिर यहां इन दोनों में से किसको चेंज करना है, एक को चेंज करना है इन दोनों में से, ठीक है। क्यों करना है सर, या फिर ऐसे कर लो कि इन दोनों को ही चेंज कर दो, समस्या ही खत्म। कैसे करोगे, साइन 70 क्या हो जाएगा, साइन 70 हो जाएगा सर साइन 90 माइनस 20, और 90 साइन तो किस में चेंज, कोस में, और थीटा कितना 20, साइन 20 को चेंज करोगे, साइन 20 बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस 70, साइन को चेंज करोगे क्या हो जाएगा, कोस, और थीटा कितना 70, ये लो जी, साइन 70 की जगह कोस 20 रख दो और साइन 20 की जगह कोस 70, कोस 20 कोस 70 माइनस कोस 20 कोस 70 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आराम से हल हो जाएगा। आगे एक प्रश्न है, कर लोगे उसको भी आराम से, उसमें साथ में ध्यान रखना 2 भी दे रखा है, 2 कोस 67 बटेवे साइन 23 माइनस tan 40 बटे कोट 50 माइनस कोस 60, तो कितना उत्तर आना वो आप आराम से हल कर लोगे, लेकिन आराम से ही हल करना है, इसको जल्दबाजी नहीं करनी है प्रश्न में, ठीक है। 2 को साथ में लेते हुए हल करना है, ये भी हो जाएगा, आराम से कर लोगे। चलो इनमें से एक प्रश्न आपको मैं बता देता हूं कि प्रश्न है tan 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 tan 78। प्रश्न है tan 12 कोट 38 tan 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 कोट 52 कोट 60 और tan 78, ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। अब इनमें से ऐसा जब प्रश्न आया था, कल मैंने आपको बताया था क्या, कि इनमें से वो 2 मान ढूंढो जिनका योग कितना डिग्री हो रहा हो, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे एक तो 12 है, तो इस 12 में कितने जोड़ूं, 78, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब इन दोनों को मैं पास पास में लिख देता हूं, ताकि इन दोनों में से अपन को एक को ही चेंज करना पड़े, ठीक है। तो ये tan 12 गुणा tan 78, फिर 2 कौन से हो रहे हैं, 38 और 52 हो रहे हैं, तो इनको भी लिख दो पास पास में, कोट 38 और कोट 52। सर इसका क्या करें भाई, कोट 60 का तो आपको पता होता है ना मान कितना होता है, ठीक है। तो ये कोट 60 रह जाएगा। अब इनमें से क्योंकि tan 12 बराबर क्या लिख सकता हूं बताओ, tan 90 में से कितने घटा दूं सर, 78 घटा दूं, tan किस में चेंज, कोट में, और थीटा कितना 78, तो tan 12 तो कोट 78 हो गया। फिर कोट 38 को पुनः कोट 38 बराबर कितना हो जाएगा, कोट 90 माइनस कितने 52, कोट किस में चेंज, tan में चेंज, और थीटा कितना है 52, तो कोट 38 की जगह tan 52 और tan 12 की जगह कोट 78 रख दो। यहां हो जाएगा कोट 78 गुणा tan 78
और फिर हो जाएगा कोट 38 की जगह tan बाउन गुणा कोट बाउन, और आपके पास किसका मान है, कोट 60 का मान है, ठीक है। अब यहां मैंने आपको कल एक प्रश्न बताया था कि ये जो अपोजिट एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जब गुणा होते हैं ना तब इनका मान कितना होता है, एक होता है। कैसे, जैसे साइन है, साइन को किससे गुणा कर रहा हूं, कोसेक से, क्यों, कोसेक का अपोजिट होता है तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा। जैसे मैं बात करूं कोस की, तो कोस को किससे गुणा कर रहा हूं, सेक से, तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा। टेन को किससे गुणा कर रहा हूं, कोट से, तब इसका वैल्यू कितना होगा, एक। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे होगा सर, साइन है, कोसे को साइन में चेंज करूंगा 1/sin, साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा, एक। कोस और सेक है, कोस को चेंज करूंगा 1/sec, सेक से सेक कट गया, कितना आ गया, एक। सेम ऐसा है प्रोसेस इसमें, ठीक है। ध्यान रखना tan थीटा और कोट थीटा, लेकिन ये थीटा का मान यहाँ दोनों समान होनी चाहिए। अब आपके सामने प्रश्न आ जाएगी tan 38 गुणा कोट बाउन, तब क्या इनका योग गुणा 1 कर सकते हो क्या, नहीं होगा। ध्यान रखना, या तो यहाँ 38 है तो यहाँ भी 38 होना चाहिए, या फिर यहाँ 52 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न में अपने पास देखो कोट tan से गुणा हो रहा है, थीटा भी 78 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ tan 52 है, यहाँ कोट 52 है, थीटा 52 है, और tan कोट दोनों अपोजिट एक दूसरे के, इसका भी वैल्यू 1, और कोट 60 का वैल्यू कितना होता है, जो tan 30 का होता है, tan 30 का कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 इसका हल हो जाएगा प्रश्न का, ठीक है। तो आराम से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो भी आगे प्रश्न अपन हल करते हैं। देखो आगे क्या प्रश्न दे रखे हैं, इसमें एक प्रश्न और है जो आप आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसा ही प्रश्न है। आगे एक प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या आपको दो मान दे रखे हैं, योग में गुणा में कैसे भी दे दे वो, और फिर कहेगा कि इन मानों को आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में 0 से 45 डिग्री या 0 से 90 डिग्री, अब 90 डिग्री तक ही है आपके मान। तो आपको देखो प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है sin 81 sin 71, sin 81 और sin 71। अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि इन दोनों मानों को आप 0 से 45 डिग्री के बीच में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या हुआ कि यहां जो कोण दे रखा है, एक तो दे रखा है 81, एक दे रखा है 71। आप इस 81 और 71 को चेंज करके ऐसा मान लाए कि ये जो मान है ना वो 0 से 45 के बीच में रहे, बाहर नहीं जाए, कि 45 से बड़ा नहीं हो और 0 से क्या नहीं हो, छोटा। तो क्या करेंगे फिर, 90 में से घटा देंगे। 90 में से कब घटाते हैं, जब इन दोनों को चेंज करेंगे। भाई दोनों को चेंज ही करना पड़ेगा आपको, उत्तर यहाँ क्या यही करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो चूंकि sin 81 है, इसको क्या लिखूंगा, sin 90 में से कितने घटाऊं, 9 घटाऊं। अब यहाँ साइन तो किस में चेंज, कोस में, और थीटा कितना, 9 डिग्री। फिर मैं साइन 71 को चेंज करूंगा तो क्या होगा, साइन 90 में से कितने घटा दूं, 19। अब यहाँ साइन तो किस में चेंज, कोस में, और थीटा कितना, 19। मतलब साइन 81 की जगह कोस 19, वो सॉरी कोस 9, और साइन 71 की जगह कोस 19 यहाँ रखोगे कोस 9 प्लस कोस 19। कहोगे सर अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो उत्तर ही नहीं है। बेटा यही इसका उत्तर है, देख लो 0 से 45 डिग्री के बीच में कौन आने चाहिए थे अपने, आ गए। एक तो 9 है और एक 19 है, ठीक है। यही इसका हल होगा। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न 1 नंबर का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, उसमें 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। 0 से 45 डिग्री के बीच में आपको व्यक्त करवा रहा है। आपको ऐसे भी कह सकता है प्रश्न में कि 0 से 60 डिग्री के बीच में व्यक्त कीजिए, तो आराम से इसको व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना 45 से 60 के बीच में व्यक्त कीजिए, ऐसा भी प्रश्न वो वहां पे डाल सकता है, ठीक है। तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों मान चेंज करने, कौन सा मान कहां जाएगा कैसे चेंज होगा वो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका हल हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है, हाँ ये हो जाएगा, आराम से हल कर लोगे। फिर इसके बाद में चलो एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है वो। तो ये चेंज थीटा वाले मान जो चेंज करने हैं वो तो आप आराम से हल कर सकते हो, इसमें कोई आपको इतना जोर आने वाला नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या करना है, बराबर आपको करना है सर टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, और बराबर में चेंज क्या करना आपको, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक मिनट, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अब ये तो प्रश्न कैसा प्रश्न हो गया, वो सिद्ध करने वाला प्रश्न हो गया ना कि साहब आपके पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे मैं इसको और आगे हल करूं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओ, कोस थीटा होगा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, बराबर टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या किया इसने, इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके ये दे दिया, और ये प्रश्न आपने कहां पढ़ा है, 7.1 में पढ़ा है। तो इस प्रश्न को आपको आगे हल करना है, LHS हल करना है, और क्या लेके आना है, RHS लेके आना है। तो आराम से हल कर सकते हो। क्या किया इसने, इस प्रश्न को इसने चेंज कर दिया कि इसमें 90 माइनस थीटा में तो ये आ गया, और ये पार्ट ऐसा कैसा रह गया। तो इसने क्या किया, एक स्टेप और बढ़ा दी, ठीक है, और कहा है कि इसको आप हल करके ये वाला मान ज्ञात करो। मतलब LHS को हल करनी है और लेके क्या आना है, RHS लेके आना है। तो किस प्रकार से आप RHS लेके आओगे, देखो सबसे पहले मैं LHS ले लूं। भाई मैंने इसको हल करने का जो तरीका आपको बताया था वो ये बताया था क्या, कि सबसे पहले आप LHS लोगे, LHS लेने के बाद में यदि LHS जितना हल हो रहा है ना उतना हल करना है। हल होने के बाद में यदि आपके RHS नहीं आता है तो फिर क्या करोगे, आप RHS को भी हल कर लोगे, या फिर आप RHS से LHS लेके आ सकते हैं, LHS से क्या लेके आ सकते हैं, RHS लेके आ सकते हैं, या ऐसा नहीं बन रहा है तो आप दोनों पक्षों को भी हल कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको उसमें बताया था, ठीक है। अब यहां से आपको दिखेगा कि पहला नियम अपना था LHS लेते हैं कि साइन कोस में चेंज कर दो, तो सर साइन कोस में चेंज है। अब इसको हम आगे कैसे हल करेंगे, तो यहां आपके सामने समस्या होगी, ठीक है। इसकी बजाय आप इसको हल करने के बजाय आप इसी को हल कर लेना, ताकि इसको हल करने के बाद में आपके पास ये आ जाएगा। अरे भी RHS को हल करो, LHS लेके आओ, LHS हल करो, एक RHS लेके आओ, या फिर दोनों पक्षों को भी आप हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें नियम की आप इसको हल नहीं कर सकते, केवल इसी को हल कर सकते हैं। यदि आप यहां से आपके पास कोई हल का मतलब नहीं निकल रहा है, यानी कि आप उसको हल नहीं कर पा रहे ना, तो फिर ध्यान रखें कि आप यहां से प्रश्न को हल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको LHS से इसको हल करके बताऊंगा, आप इसको RHS से हल करना, LHS आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे। अब यहां कोस थीटा साइन थीटा आ गया। देखो प्रश्न को प्रश्न के तरीके से हल किया जाता है, कैसे आप हल करोगे इसको। प्रश्न को हल करने के लिए आपके सामने ऊपर क्या होना चाहिए, टेन थीटा होना चाहिए। अब ऊपर टेन थीटा कब होगा बेटा, ऊपर तो सर टेन थीटा जब होगा जब इस साइन के बटे में क्या और आ जाए, कोस और आ जाए। साइन के बटे में क्या आ जाए, कोस आ जाए। और साइन के बटे में कोस कब आएगा, जब मैं यहां कोस थीटा लगाऊंगा। लेकिन ऐसे तो लगा नहीं सकता भाई, अपने हिसाब से, ये तो अपना प्रश्न था, इसके हिसाब से मैं यहां कोस थीटा ऐसे कैसे लगा दूंगा। अपने यदि लगाएंगे जरूरत के हिसाब से तो ऐसे लगाओ कि प्रश्न में कोई फर्क नहीं हो। इसका मतलब मैं कोस थीटा से इसको गुणा भी करवाना पड़ेगा। भाई कोस थीटा से अंश और हर को क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। कोस थीटा से क्यों करवाया सर, बेटा इस वजह से करवाया, यहाँ टेन थीटा चाहिए था अपन को, टेन थीटा चाहिए तो फिर साइन तो अपने पास है, इसमें कोस का और भाग देते ही क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ कोस थीटा से अंश व हर को गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां से गुणा हो गया। अब आप हल करोगे, देखो कोस से गुणा होके तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर क्या बचेगा, एक तो बचेगा अपने पास साइन थीटा और बटे में क्या बचेगा, कोस थीटा। काटना नहीं है इसको इससे, नहीं तो वापस यही आ जाएगी, फिर कोस से गुणा करवाने से क्या मतलब है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये साइन थीटा बटा कोस थीटा ऐसा कैसा रह गया, कोई समस्या नहीं है। फिर इसके बाद में आप हल करोगे। बेटा ऐसे प्रश्न को हल करने से क्या होता है, कहोगे सर इसमें इतने लफड़े में क्यों पड़ रहे हो, इसी को हल कर लो ना, आप क्या दिक्कत है। बेटा ऐसे आप प्रश्न को हल करोगे ना तो प्रश्न में कौन सी प्रक्रियाएं लग रही हैं, कौन सा अलग अलग तरीका प्रश्न को, इसमें से आपके दिमाग में खूब सारी चीजें बैठेंगी, ठीक है। कि आप प्रश्न को हल करोगे तो इस प्रकार भी हल कर सकते हो, कौन कहां जाएगा, कैसे लघुत्तम में आता है, कैसे बटे में आता है। जब ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो उसको कैसे, मान लो इस प्रश्न में ये आपको बाध्यता दे दे कि LHS को हल करके ही RHS लेके आना है, तो फिर कहां से लाओगे बताओ। तो इसके लिए ये तरीका भी, ये तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलो यहां हो गया। अब साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, तो टेन लिख दो, टेन थीटा हो गया। ये कोस स्क्वायर थीटा कहां जाएगा बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यदि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या। ये कोस स्क्वायर थीटा कहां था, अंश में था। अब देखो अपना
परिमेय जो संख्या है वो कहाँ है, हर में है। इसका मतलब इसका हर कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा। ये ऐसे ही तो है, मैं लिख के बता देता हूँ, tan थीटा भाग 1 कोस स्क्वायर थीटा। अरे ऐसे ही तो है भी, ऐसे ही है ना, भाग ही तो दे रखा है मैंने। तो tan थीटा भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। अब ये इससे गुणा होके वापस अपने पास ही आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये तो हो गया tan थीटा, और ये क्या हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया सर। ठीक है, आप आगे देखोगे, ये तो हो गया tan थीटा, और सेक का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, आपको यदि यहां से हल करना है तो यहां से स्टार्ट हो जाओ, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन कोस में चेंज करोगे, साइन कोस में चेंज करते कोस ऊपर चला जाएगा, ये कोस से कोस कट जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा आपका उत्तर आ जाएगा। ये लो, यही तरीका है इसको हल करने का। ठीक है, तो आप आराम से इसको हल कर लेना। ये आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे एक प्रश्न दे रखा है, देखो क्या प्रश्न आपको दे रखा है, देखो 1 मिनट। ये है प्रश्न कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा। प्रश्न है कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन tan थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब कोस 90 कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कोस है तो फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, थीटा। तो ये तो चेंज होके क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। यहां आप देखोगे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, गुणा ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा सर, और बटे में क्या है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है कि नहीं। tan थीटा को चेंज कर लिया, साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ये साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये तो पहले से था, अब ये कोस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्यों, परिमेय संख्या कहाँ है, नीचे है, तो उसका हर कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और बटे में क्या बच गया, साइन थीटा। साइन थीटा कट गया, प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोस कोस से गुणा होके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहली सर्व समीकरण के अनुसार 1 होता है। तो ये आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आप आराम से यहाँ से हल कर लोगे। ऐसे ही प्रश्न है, इनको भी आप आराम से हल कर लोगे। यदि कोई प्रश्न में आपको समस्या हो तो वो आप हमें बता सकते हैं, उसका हल आपको बता दिया जाएगा। जैसे एक प्रश्न और है, वो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न है, प्रश्न है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस यहां दे रखा है कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन 90 कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या दे रखा है, कोसेक 90 माइनस थीटा, और बराबर में सिद्ध करना है साइन थीटा कोस थीटा। क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा कोस थीटा। देखो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है, आप हल करोगे आराम से हल हो जाएगा। देखो साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाएगा, गुणा कोस थीटा। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो 90 माइनस थीटा उसको चेंज कर रहा हूं, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस यहां से कोस थीटा रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा फिर से हो जाएगा, और कौन है साइन थीटा, अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में साइन थीटा कोस थीटा आपको हल करना है। यहां से साइन से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, गुणा में क्या है कोस थीटा, अपॉन 1/v क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहां से कोस स्क्वायर थीटा और गुणा में कौन है, साइन थीटा, और अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा सर। ठीक है, अब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, वही बात, परिमेय संख्या हर में है तो अंश, हर कहाँ जाएगा, अंश में चला जाएगा। ये साइन, इस साइन से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगी, और कोस थीटा, प्लस ये कोस से गुणा होगा तो कोस की घात कितनी हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी, और ये साइन थीटा। अब यहां आप देखो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, साइन की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब न्यूनतम घात कॉमन आती है, तो एक तो साइन कॉमन आ जाएगा,
कोस की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, न्यूनतम कोण है कोस है, तो यहाँ कोस कोण बना जाएगा। अब ये बचेगा, तो बच गया क्या, यहाँ से कोस बाहर आ गया, 3 घात थी, 1 बाहर आ गया, तो कितनी घात बच गई, 2 घात बच गई। ठीक है, फिर यहाँ कोस 1 बाहर आ गया, 2 घात, तो यहाँ कोस की बच गई, साइन पहले से बाहर आ गया, तो कोस स्क्वायर थीटा। पता है इसका वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है, तो इसकी जगह अपन 1 अप्लाई कर देंगे, 1 इससे गुना होगा तो साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। अगला प्रश्न है, इस प्रश्नावली को आज ही कंप्लीट करने वाले हैं, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान रखना, जब भी आप क्लास देखो तो ये आप कमेंट जरूर करेंगे सर कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़ानी है। ठीक है, वही प्रश्नावली आपको पढ़ाई जाएगी, नहीं तो फिर उस अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप बता देना कौन सी प्रश्नावली जो आपको टफ लगती है वो पढ़ाई जाए। आगे प्रश्न है साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6। ये प्रश्न मैंने कल आपको बताया था, क्या है, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, और आपको यहाँ ज्ञात करना है। इसमें आगे एक मान और दे रखा है, क्या कि थीटा का मान जो है, थीटा और 3 थीटा है ना, वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है। यहाँ थीटा का मान रखोगे तो ये 3 थीटा है, इसका मान भी 90 डिग्री से कम होगा, इसका मान भी 90 डिग्री से कम होगा। ये प्रश्न में आपको कह रखा है, लेकिन ये आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। ठीक है, आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ मान किसका ज्ञात करना है, थीटा का ज्ञात करना है। ठीक है, और वो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना एक दूसरे के अपोजिट वाले मान में देगा। ध्यान रखना एक दूसरे के अपोजिट, जैसे साइन का अपोजिट कौन होता है, कोस। अब कहोगे सर साइन का अपोजिट तो आपने उल्टे तो वो 1 से 7 योग वाले बताए थे, वो कुछ याद आ। बेटा ध्यान रखना वो तब होता है जब आपको एक दूसरे में सूत्र ज्ञात करना हो, लेकिन इस प्रश्नावली मैंने कल भी बताया था, पास वाले एक दूसरे में चेंज होंगे। तभी मैं बोल रहा हूं कि ये साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, एक को चेंज कर लो, इसको कर ले, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि साइन को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस, और कितने में से घटेगा, 90 में से कोण 3 थीटा। ध्यान देना, 90 वाली लाइन पे कोस चेंज किस में, साइन में, थीटा कौन है, 3 थीटा आ गया। फिर बराबर में कोस थीटा माइनस 6, कोस से कोस कट गया, चेंज क्यों किया था, कोस हटाने के लिए। 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, थीटा को उधर ले जाओ, थीटा प्लस 3 थीटा, 6 इधर आएगा, 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 96, और ये कितना थीटा, 4, थीटा बराबर 24, तो थीटा का मान 24 होगा। बताओ 90 से कम है, कम है ना 90 से, तो यही प्रश्न मैं आपको कह रखा था आगे, तो इसमें ज्यादा गौर नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना कि इसको चेंज किस प्रकार से करना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न भी ऐसा ही प्रश्न आप हल करना, उसको बताऊंगा नहीं। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। कौन सा, जो भी मैं बताने वाला हूं। क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि त्रिभुज ABC है, उसके 3 कोण है ABC। ठीक है, और वो तीनों कोण क्या है, अंतः कोण है, A, B और C। इस त्रिभुज ABC में A, B, C तीनों त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, अब जब ये अंतः कोण है तो आपको क्या सिद्ध करना है सर, आपको सिद्ध करना है tan B प्लस C बटे 2 बराबर कोट A बटा 2। क्या है, कोट A बटा 2, ये आपको सिद्ध करना है प्रश्न में। आया समझ में, मतलब केवल आपको प्रश्न में दे क्या रखा है, इतना ही दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC, जहां ABC त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। अब यदि आपको ये दे रखा है तो आपको क्या कहा है कि आपको ये मान दे रखा है, तो आप ये वाला मान आप सिद्ध करके दिखाओ। प्रश्न 3 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो किस प्रकार से आप हल करोगे, देखो, चूंकि त्रिभुज ABC के A, B व C क्या है, अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण है। अब अंतः कोण है तो आपको पता चल गया होगा क्या, कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा, कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। अब प्रश्न में आप एक बार सिद्ध करने वाले उस पे जाएं, मान पे, यहां देखोगे आप B और C को कंबाइंड कर रखा है, B और C को एक साथ रख रखा है, तो आप भी B और C को एक साथ रख लो। मतलब इस B और C को मैं एक पक्ष में रख लेता हूं, तो फिर बचा कौन एक्स्ट्रा, A, उधर भेज दो, तो 180 में से कितना घट जाएगा, A घट जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहां प्रश्न में आपको B प्लस C के बटे में 2 भी दे रखा है, दे दो, आप भी भाग दे दो, तो B प्लस C बटे 2, तो इधर भी लगेगा नहीं लगेगा, बताओ, इधर भी लगेगा सर, क्यों, वो तो दोनों पक्षों में बराबरी होगा, कोई भी चेंज होगा तो। इसमें अपन ने भाग दे दिया, लेकिन इसमें अपने आप लग जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर इससे प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा,
लेकिन इसमें जरूर भाग जाएगा, क्या जाएगा 180 में भाग जाएगा किसका 2 का, और यहाँ किस में भाग जाएगा 2 का, ठीक है, ए में 2 का भाग जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा b प्लस सी बटा 2, और यहां हो जाएगा 90 माइनस ए बटा 2। यहां तक समझ में आया? क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, b प्लस सी को एक पक्ष में रख लिया कि प्रश्न में ऐसा ही चाहिए था, 180 माइनस ए हो गया, फिर दोनों में 2 का भाग लगा दिया। भाग लगाने से ये तो इधर ऐसा कैसा, यहाँ मेरे को केवल क्या लेके आना है 90, तभी तो मैं इसको चेंज कर पाऊंगा ना। अब यहाँ क्या है, tan है, लगा दो tan भी दोनों में, दोनों पक्षों में tan लगाने पर, दोनों पक्षों में tan जोड़ने पर। सर जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं बेटा, सेम मान दोनों पक्ष। यहां मैं साइन की जरूरत हो ना तो मैं साइन भी जोड़ सकता हूं, यहां tan की जरूरत हो tan भी जोड़ सकता हूं, कोट की जरूरत हो कोट भी जोड़ सकता हूं, कोसेक की जरूरत हो, मतलब जो मान, लेकिन जुड़ेगा दोनों पक्षों में एक ही। ऐसे नहीं कि इधर साइन जोड़ दिया इधर कोट जोड़ दिया, वो तो गलत हो जाएगा। अब यहां देखोगे, यहां tan जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा tan b प्लस सी बटे 2 होगा कि नहीं होगा, b प्लस सी बटा 2 पहले से था और tan और जोड़ दिया, इधर tan जोड़ोगे तो क्या होगा tan 90 माइनस ए बटे 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ भी होगा सर। यहां tan जोड़ दिया, यहां tan जोड़ दिया, इधर ये मान ऐसा कैसा रह गया, ठीक है। अब ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और इसका आपको पता है क्या कि जब 90 हो तो tan चेंज होगा, किस में, कोट में हो जाएगा सर, और थीटा कितना है a बटा 2, और यही आपको प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ये प्रश्न उल्टा भी आपको पूछ सकता है, यदि tan b प्लस सी बटे 2 हो बराबर कोट a बटा 2 के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। इस प्रश्न को आपको ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे, इसमें तो क्या पूछा है, आपको दे रखा है अंतः कोण है, और पूछा क्या है, ये पूछा है, ठीक है। आगे प्रश्न इसी में ये भी पूछ सकता है कि ये दिया हुआ है और आपको क्या सिद्ध करना है, ABC के अंतः कोण कौन है, ए बी और सी अंतः कोण है। अंतः कोण मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि आपको ये वाला मान पूछ सकता है, ठीक है। कैसे करना है, ऐसे कर लो, यहां से लिख लिया, फिर इसको चेंज कर दिया, tan से tan कट गया, आगे हल करोगे, ऐसे प्रोसेस में हल करोगे तो आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो कोई कहानी नहीं है इसकी, आप हल करना इसको क्या, यदि आपको ये दिया हो तो आप ये कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। करना क्या है, यहीं से स्टार्ट कर दो उल्टा, बस ये हो जाएगा। भाई उल्टा पूछा है तो उल्टा स्टार्ट कर दो, इधर से पूछ रखा है तो इधर से चला दो, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। आगे एक प्रश्न और है जो आज का लास्ट प्रश्न होगा, एक प्रश्न और है जो आज का क्या होगा, लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। तो फटाक से अपन इस प्रश्न को भी और हल कर लेते हैं। देखो क्या प्रश्न है, प्रश्न आपको दे रखा है cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, और आपको क्या करना है, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, थीटा बराबर ज्ञात करना है। क्या करोगे, एक को चेंज कर दोगे, कर दो भी, मैं इसको लिख दूं cos 90 माइनस, सॉरी जब ये 90 आ जाएगा तो ये तो चेंज ही हो जाएगा, किसमें, साइन में, और 90 माइनस कितने थीटा, 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। साइन से साइन कट गया तो फिर क्या बचा, 90 माइनस 2 थीटा किसके बराबर, 4 थीटा के बराबर। ये हो गया 90, 2 थीटा उधर जाएगा तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा होगा, और 90 बराबर 4 2 कितने हो जाएंगे, 6 थीटा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 बटे 6, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 15 छीगी 90। ये तो आ गया थीटा का मान। अब यदि आपको 2 थीटा का मान पूछा है तो 15 दूना 30, और यदि 4 थीटा का मान पूछा है तो 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 7वीं प्रश्नावली आज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बड़े मोस्ट प्रश्न थे, मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 नंबर का मैटर आता है, 7.1 और 7.2। 7.2 में से ऐसे प्रश्न आपको अधिक पूछेगा, ध्यान रखना। फिर भी मान लो 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न, उस 7.2 में अपन ने पहले प्रश्न हल किए थे ना, जो चेंज थे 90 माइनस थीटा वाले, उनमें से पूछ लेगा। बाकी ध्यान रखना 7वीं प्रश्नावली में से कंफर्म 6 नंबर, 6 से कम तो कभी आया ही नहीं, 6 से ज्यादा भी आ सकता है, 7 नंबर भी डाल सकता है, लेकिन 6 नंबर फिक्स है इस प्रश्नावली में। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, और ये आपकी 7वीं प्रश्नावली। अब आगे के लिए मैं आपको बता दूं, आप खुद बताओगे मेरे को कि सर अब आपको ये प्रश्नावली हमें पढ़ानी है, ये थोड़ी सी टफ है, उस प्रश्नावली को मैं यहाँ बोर्ड पे बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी क्लास जो मैंने बता दी है वो कंप्लीट आप क्लास 7वीं प्रश्नावली की ले, और फिर साथ में जो आपकी किताब है उस किताब से आप उसको हल करें, बिल्कुल समझ में आएगी, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। ये मेरा विश्वास है आपके प्रति कि आप
वीडियो क्लास देखोगे भी और साथ में गणित की किताब से उनको हल भी करोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।